छोटे से छोटा भी होता है और बड़े से बड़ा भी होता है, लेकिन उसकी कीमत जितना बड़ा होता है उतनी कीमत बढ़ती जाती है। सबसे बड़ा डायमंड कौन सा है दुनिया में? कोहिनूर हीरा। क्या वो हीरा कौन सा है जिसमें से नूर बरसता है रोशनी का? उस हीरे के हम बच्चे हैं। जो हीरा भारत का जो पहला मंदिर था, यादगार मंदिर, उसमें डायमंड लगा हुआ था लिंग में। तो क्या वो डायमंड शिव की यादगार है या कोई और की यादगार है? हैं? शिव की यादगार है। कैसे? शिव कोई पत्थर बनता है, डायमंड तो पत्थर होता है। अरे शिव को भी पत्थर बुद्धि बनाई दिया क्या है? चमक है, भले चमक है। जितने भी रतन होते हैं उनमें नंबरवार चमक तो होती है। लेकिन जिसे सोमनाथ नाम दिया है, वो नाम का अर्थ होगा ना? है? होगा ना? क्या अर्थ होगा? सोम माने चंद्रमा को नाथने वाला। बहुत चंचल बुद्धि है ना, मन है ना। मन रूपी जो चंद्रमा है बहुत चंचल है। उसकी चंचलता की यादगार शास्त्रों में भी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? हैं? लिखते हैं कि प्रजापति ने अपनी ढेर सारी कन्याओं को किसके साथ विवाह कर दिया है? चंद्रमा के साथ विवाह कर दिया। और उसने क्या किया है? वो सुंदरता के प्रति इतना आकर्षित होने वाली आत्मा है कि सब रानियों को निगलेक्ट कर दिया। इतनी चंचल आत्मा। तो ऐसी जो चंचल आत्मा है, उससे संसार का कल्याण होगा? नहीं हो सकता। तो उसको कंट्रोल करने का ठेका शिव बाप आकर के बच्चों को देते हैं। अब जो बच्चा शिव बाप की याद में पूरा टिकेगा, वही सोमनाथ नाम से प्रत्यक्ष होगा। किसको नाथा? सोम माने चंद्रमा को नाथा। अब शिव किसी को नाथते हैं क्या? है? शिव जो है, एक तो पत्थर भी नहीं बनता, दूसरे वो कोई संगम युग में आकर के डायमंड जैसा जन्म ले, ऐसे भी नहीं कहा जा सकता। वो तो सदैव ही श्रेष्ठ है कि सिर्फ संगम युग में ही श्रेष्ठ है? सदैव ही ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो वो डायमंड भी वास्तव में किसकी यादगार है? उस साकार ज्योति बिंदु की यादगार है, जो शरीर रूपी लिंग में रहते हुए भी जो आत्मा डायमंड की तरह चमकने वाली है। बाप समान स्टेज बन गई। कौन से बाप के समान? शिव बाप के समान। और बाप कहते भी है, मैं जब इस दुनिया में आता हूँ
तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। तो इसलिए संगम युग को डायमंड युग कहा जाता है। परमात्म मिलन, परमात्म जन्म इस छोटे से युग में अनुभव होता है। किससे मिलन? परमात्म मिलन और परमात्म जन्म। कौन सा हुआ? परमात्मा जन्म कौन सा है? कब होता है? संगम युग में। कब? संगम युग तो 100 साल का है। परमात्मा जन्म कब होता है? परमात्मा का परिचय मिले। अच्छा, परमात्मा का परिचय कब मिला? मिला कि नहीं मिला? कब मिला? 76 में। फिर परमपिता कहाँ जाएगा? उसको छुट्टी दे दी है? क्या कहते हैं? परमपिता परमात्मा कहते हैं या परमात्मा परमपिता कहते हैं? परमात्मा शब्द बाद में क्यों जोड़ा है और परमपिता को पहले क्यों रख दिया? शिव का नाम पहले लेते हैं, शंकर का नाम बाद में लेते हैं। क्यों? तो परमपिता परमात्मा जब कहा जाता है, इससे साबित होता है कि परमपिता शिव है, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। और वो ज्योति बिंदु शिव है जो कल्याणकारी है, जिसका अर्थ वो कल्याण कब करता है? परमधाम में बैठ करके है? नहीं, वो कल्याण तब करता है जब इस साकार सृष्टि पर किसी साकार व्यक्तित्व में, जो साकार व्यक्तित्व सारी मनुष्य सृष्टि का पिता घोषित हो जाता है। कब घोषित हो जाता है? 1976 में ही घोषित हो जाता है। तो ये परमात्मा